इसका मतलब ये है कि आप ब्लैंकेट कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं कोई विवादित नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर आपकी कोई शंका नहीं है, और ना ही ऐसा है कि आप का एक इंटरनल कोई डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट हुआ है उसमें कोई ऐसी। मैं आपसे अब कह रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में अगर ये सब्जेक्ट आया है और आपने ये सब्जेक्ट रेज किया है तो मैं आपसे इस पे हेल्प। विश्व हिंदू परिषद के अभी अभी बने अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप विश्व हिंदू परिषद के अब कार्यकारिणी नहीं बल्कि अध्यक्ष बन गए हैं। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम यथोचित। सुनने में ये आ रहा है राजेश जी कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ धार्मिक स्थल हैं जिन धार्मिक स्थलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि ये विवादित हैं, और ये इन धार्मिक स्थलों पर कुछ और धार्मिक स्थल इतिहास में थे, उनको तोड़ा गया और उसके बाद जो है नए धार्मिक स्थल बनाए गए। तो क्या ये बात सही है, और अगर ये सही है तो इसको लेकर अध्यक्ष के तौर पर आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई अभी स्पेसिफिक सर्वे या कोई स्पेसिफिक डाटा डेवलप नहीं हुआ। तो अगर आपके ध्यान में ऐसी कोई पूजा स्थल ऐसा है जो आपको लगता है कि अतीत में हिंदू धर्म स्थल था और उसको ध्वस्त किया गया या उसको तोड़ करके फिर किसी दूसरे धर्म का पूजा स्थल बना है, तो मैं धन्यवादी रहूंगा आपका कि आप उसको जरूर हमारे ध्यान में लाइए, और ऐसी बात होगी तो उस पर तो फिर हम उचित कदम जरूर उठाएंगे। जैसे आपने कहा उचित कदम उठाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लैंकेट कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं कोई विवादित नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर आपकी कोई शंका नहीं है, और ना ही ऐसा है कि आप का एक इंटरनल कोई डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट हुआ है उसमें कोई ऐसी बात हुई है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि इंटरनल डॉक्यूमेंट अगर हमारा कोई सर्कुलेट हुआ है तो वो इंटरनली होना चाहिए, वो एक्सटर्नल कैसे हो गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये सब्जेक्ट अभी तक जम्मू कश्मीर की हमारी कार्यकारिणी में या हमारी किसी छोटी बड़ी टोली में इस तरह से चर्चा में नहीं आया है। इस करके मैं ब्लैंकेट कहूं कि कोई फलाने स्थल विवादित हैं, या मैं ब्लैंकेट कहूं कि कहीं कोई विवादित है ही नहीं, जब उस सब्जेक्ट पे हमारी कभी बात ही नहीं हुई। तो मैं आपसे अब कह रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में अगर ये सब्जेक्ट आया है और आपने ये सब्जेक्ट रेज किया है, तो मैं आपसे इस पे हेल्प मांगने की बात कर रहा हूं कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई लोकेशन है या किसी जगह पे आपको है, तो एक रिस्पॉन्सिबल चैनल और इतना आपका बहुत ही सुंदर ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी आपकी फॉलोइंग है, और सब लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर को कोट करते हैं हर जगह पे। तो मैं समझता हूं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। ये राष्ट्रवाद की हेल्प करने वाली बात है कि जैसे अगर आपने कहा कहीं पे राष्ट्रवाद की किसी हेल्प करने वाली की बात है, आरएसपुरा में पिछले दिनों एक विवाद हुआ, उसके अलावा सांबा में कुछ विवाद हुए, उसके अलावा कठवा में कुछ विवाद चल रहे हैं। एक जगह पर कहा गया कि ये शिशु समाधि है, इसे कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। एक और जगह पर इसी तरह का विवाद हुआ, और एक जगह पर विवाद ये हुआ कि वहां पर मस्जिद बना रहे थे, तो वहां ये कहा गया कि ये भी विवादित स्थल है। तो क्या इन सारे जो प्रकरण हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, इनकी जानकारी आपको है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के तौर पर, या नहीं है? दो तरह के विवाद रहते हैं, एक होते हैं स्थानीय और दूसरे होते हैं ऐतिहासिक। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात शुरू की, मुझे ऐसा लगा कि ऐतिहासिक विवाद की एक बात है। कुछ विवाद स्थानीय स्तर पर होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं और वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हम भी उसका इस तरह का इशू नहीं बनाना चाहते कि वो नेशनल लेवल के ऊपर कोई दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैल जाए, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अप्रोप्रिएट फोरम्स पर उनको उठाया भी जाता है। पीसफुल रेजोल्यूशन हमारा एक हमेशा सारी चीजों पे रहता है, और संबंधित पक्षों को बुला करके समझा करके बीच में इंटरवीन करके इस तरह की चीजें आई। अभी पीछे किसी जगह पे मुद्दा आया था कि शिशु समाधियों के स्थान पर किसी ने दूसरा धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश की है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, जो जिसको मैं कहूंगा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने और कंसर्न्ड सिटीजन्स ने, सोसाइटी एज ए होल ने उस विषय को उठाया था। और उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने, जो लोग अतिक्रमण करके उसको कुछ गलत शेप देने की कोशिश कर रहे थे, स्थानीय प्रशासन ने वो स्ट्रक्चर को हटा दिया। जब वो काम स्थानीय प्रशासन ने कर दिया तो हमें उस पर बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन जहां जरूरत पड़ती है कि हमें पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करना है, कोई इस तरह की जगह आती है, इस तरह का कोई
स्थान आता है, इस तरह का कोई घटनाक्रम आता है, तो क्योंकि हम एक सामाजिक संस्था हैं, हम पब्लिक में भी जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन डेवलप भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए सेंसेशन we cannot issue a statement, we cannot issue a blanket statement, we need to be responsible. But कुछ ये जो चीजें हैं, जैसे जो शिशु समाधि वाला अपना बना, केस टू केस बेसिस इसके ऊपर हमारा काम करने का तौर तरीका बदलता है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं और बड़े ध्यान से इन पे बोलना पड़ता है। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाचार ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस की खबरें आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो सूत्रधार हैं इस अलायंस के। तो आपसे जानना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और साथ में ये भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रेला हो या उसके लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें आप विश्व हिंदू परिषद का भी एक बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब तो संत समाज के लोग भी पूरा इस सब में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो अगर ये अलायंस होता है तो विश्व हिंदू परिषद का इस अलायंस को लेकर विचार क्या है? देखिए, इस तरह की कोई बात मुझे लगता नहीं है कि अभी हमारे ध्यान में तो आई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनको राजनीति में क्या उचित लगता है वो उनका अपना काम है। हम हर एक के साथ हैं जब तक वो राष्ट्रवाद की और हिंदू समाज की भलाई की बात करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ देखिए, कल को वो हिंदू समाज की भलाई की बात करेंगे, पूर्णतः राष्ट्रवाद को समर्पित हो जाएंगे तो अपना काम करें। अगर वो अलगाववाद की बात करेंगे हम उनके खिलाफ रहेंगे, अगर वो हिंदू समाज के भले की बात नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ रहेंगे। हमारा दो ही चीजें हैं, हिंदू समाज का भला हो, राष्ट्रवाद का भला हो। और जहां जहां हम अल्पसंख्यक हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर सरकारों से हम कुछ अपेक्षाएं करते हैं, ठीक है, और उन अपेक्षाओं पे वो कितना खरा उतरते हैं। अभी 2-3-4 महीने की सरकार हुई है और ये बड़ा कम समय है हम आकलन करके किसी के बारे में कुछ कहें। इस करके इट इज बेटर कि हम अपने ओपिनियन को अभी रिजर्व रखें। जहां तक आप कह रहे हैं कि वो दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं आपस में अलायंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये हमारा विषय नहीं है। राजनीति में हम सीधे तौर पर इस तरह से नहीं जाते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन हमें अभी तक इस तरह का हमने कुछ सीरियस नोट पे कुछ मालूम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता साफ तौर पर उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो ये कि विवादित स्थलों का जहां तक ताल्लुक है अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, और दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कोई अलायंस होता है तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू समाज की बात करेगा, हिंदू समाज के हितैषी होंगे, हिंदू समाज के हित की बात करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे।